जैसे लिस्ट इंटरफेस होता है, सेट इंटरफेस होता है, ऐसे ही मैप इंटरफेस होता है। तो हम पढ़ेंगे कि जैसे लिस्ट की खासियत क्या है कि उसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, उसमें इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, उसमें नल को भी ऐड कर सकते हैं कितने भी। सेट की कुछ अलग खासियत है अपनी कि उसमें डुप्लीकेट को स्टोर नहीं कर सकते, उसमें एक नल स्टोर कर सकते हैं, किसी में एक भी नहीं कर सकते, किसी में हम सॉर्टिंग एलिमेंट में ऐड सॉर्टिंग का करके एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही मैप पढ़ेंगे कि मैप क्या है और इसकी फैसिलिटी क्या है, ये क्या फैसिलिटी हमको देता है और किस तरह की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो मैप इंटरफेस तो क्या है? मैप स्टोर डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, जो मैप होता है ये थोड़ा अलग है और कलेक्शन से। कैसे अलग है कि ये जो स्टोर करता है जो एलिमेंट को या जो ऑब्जेक्ट को की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब जब हम स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पे ये बकेट बनी और यहाँ पे जब स्टोर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये की और वैल्यू दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसकी आईडी और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, डिटेल कह लो, रिकॉर्ड। तो मान लो एम्प्लॉय की आईडी 1 है और पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है एम्प्लॉय का, जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सैलरी जो भी है। तो ये की हो गई और एक वैल्यू हो गई। तो जब हमको की और वैल्यू के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को स्टोर करना होता है, किसके फॉर्म में, की और एक वैल्यू, तो हम यूज करते हैं मैप का। ठीक है, मैप के भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन क्लास हैं, उनके अलग अलग बेनिफिट है। अब इसमें जब की और वैल्यू के फॉर्म में जब स्टोर करते हैं, मतलब एक, जब भी हम इसमें स्टोर करेंगे तो एक पेयर पेयर में स्टोर होगा। पेयर का मतलब दो वैल्यू स्टोर होंगी, पहली को की बोलते हैं, दूसरे को वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें जो की होती है, की मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे हैशटैग में डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं होते हैं, ऐसे ही जो की होगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे आपके रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकते, एम्प्लॉय की आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो ये की इसको क्या बोलेंगे, की, ये की है। ठीक है, तो की मस्ट बी यूनिक बट द वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, बट वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, मान लिया हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हमको ऐसे स्टोर करना है कि नाम, हमको नाम स्टोर करना है। तो हमने मान लो स्टूडेंटों का नाम स्टोर करना है क्लास वाइज। ठीक है, क्लास वाइज हमको नाम स्टोर करना है। अच्छा, तो पहले स्टूडेंट का नाम है राम, दूसरे स्टूडेंट का नाम है श्याम, तीसरे स्टूडेंट का नाम है राजा और चौथे का फिर नाम है राम। तो इनको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये वाला राम अलग है, ये वाला राम अलग है? जब एग्जाम देंगे ये लोग, तो आप कैसे अलग करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये राम अलग है, ये राम अलग है? रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या होगा, आईडी या की कहे, रोल नंबर क्या होगा, की, क्योंकि की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। मान लीजिए इसका नाम, इसका रोल नंबर है 201, इसका 202, 203 और 204। तो यहाँ पर देखो जो की है, जो की होंगी वो डुप्लीकेट नहीं होंगी कभी भी। वैल्यू है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, राम और राम यहाँ पे डुप्लीकेट है, बट जो की होगी वो डुप्लीकेट नहीं होगी। इसलिए जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी उनको हम कैसे पहचानेंगे, की से। ठीक है, तो इस राम के लिए रोल नंबर 204 है, तो ये अलग रिकॉर्ड है या अलग स्टूडेंट है, ये अलग स्टूडेंट है। तो जब भी हमको रिकॉर्ड की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करना होती है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं मैप का। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है मैप की? ठीक है, या कहें मैप इंटरफेस किस किस को इम्प्लीमेंट करता है, कौन कौन सी क्लास मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है? हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। और भी क्लासों को, और भी क्लास हैं जो मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं, बट जो मेन क्लास है या जो हम पढ़ेंगे या जो ज़्यादातर यूज होती हैं वो तीन है, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप। जैसे हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट होता था, वैसे ही हैश मैप है,
लिंक्ड एस मैप है और ट्री मैप है। ठीक है, तो 3 चीजें हैं। क्या? मैप में जो वैल्यू स्टोर होती है वो की और वैल्यू के पेयर में होती है, मतलब एक की होगी और एक वैल्यू होगी। की डुप्लीकेट नहीं होगी, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, और ये जो मैप इंटरफेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है एस मैप, लिंक्ड एस मैप, ट्री मैप। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या? आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है? नो सर, बढ़वा। ठीक है, तो मैप की अगर हम हायरार्की देखें तो इसमें बहुत सारी अबस्ट्रैक्ट क्लास है, बहुत सारे इंटरफेस है, बहुत सारी सब क्लास है। तो ये हमारा मैप, एक मेन इंटरफेस मैप की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन सी? हैश मैप क्लास। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट किसको करती है? मैप इंटरफेस को। ये इम्प्लीमेंट, जो रेड एरो है वो बताता है इम्प्लीमेंट का साइन। लिंक्ड हैश मैप पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लिंक्ड हैश मैप है ये मैप को इम्प्लीमेंट करती है और हैश मैप को एक्सटेंड करती है ये क्लास। ठीक है, इस क्लास को एक्सटेंड करती है प्लस मैप को भी करती है। प्लस हम पढ़ेंगे इसके ट्री मैप। ठीक है, ये मेन क्लास है। उसके अलावा एक कॉन्करेंट हैश मैप भी बताई थी, ये फेल फास्ट होती है, फेल सेफ होती है कॉन्करेंट हैश मैप? फेल सेव होती है सर। कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप, ये फेल फास्ट होती है, फेल सेफ होती है? फेल सेव। फेल सेफ होती है। बाकी 1 2 3 4 5 6, ये कैसी होती है? फेल सेफ या फेल फास्ट? कैसी होती है? फेल फास्ट। फेल फास्ट। ठीक है, फेल फास्ट होती है। इसमें हम हैश टेबल भी पढ़ेंगे। ठीक है, हैश टेबल अलग है, हैश टेबल थोड़ी अलग है, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, बट मैप की जो मेन इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उनके बाद उनमें हम सिर्फ हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये जो पार्ट होते हैं कॉन्करेंट हैश मैप, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप, कॉन्करेंट मैप, कॉन्करेंट नेविगेबल मैप, ये जो है ये यूज होते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। ये जो नया इन्हांसमेंट है ये मल्टी थ्रेडिंग के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमको इतना पता होना चाहिए इस पीपीटी के हिसाब से कि एक्चुअली मैप का यूज़ हम कब करते हैं और मैप क्या है और मैप की इम्प्लीमेंटेशन क्लास कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आया कि मैप एक इंटरफेस है। मैप में अगर हमको एलिमेंट ऐड करने हैं तो की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं हम, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मेन इम्प्लीमेंटेशन क्लास कहते हैं तो वो है हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप। ठीक है, बाकी कॉन्करेंट मैप भी है, कॉन्करेंट स्किप लिस्ट मैप भी है, कॉन्करेंट हैश मैप भी है, आइडेंटिटी हैश मैप भी है, वीक हैश मैप भी है। ठीक है, इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी कुछ कॉमन मेथड होते हैं मैप के, कौन कौन से? अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी क्लासें पढ़ी, लिस्ट की लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास या सेट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उनके जो मेथड थे और मैप के जो मेथड है वो थोड़े डिफरेंट है। कैसे? लिस्ट में या एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, इन सब में अगर हमको एलिमेंट ऐड करना होता था तो हम किस मेथड का यूज करते थे? ऐड मेथड को। अच्छा, ऐड मेथड। ऐड मेथड का। लेकिन जब हम मैप में या इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा पुट मेथड। ठीक है, यहाँ पे ऐड मेथड नहीं होता, यहाँ पे होता पुट मेथड। ठीक है, दूसरा गेट मेथड। गेट मेथड का काम क्या होता है कि जब आप की और वैल्यू डालोगे, जैसे आपने स्टोर किया 10 और वैल्यू में डाल दिया श्याम,
और आपको श्याम को गेट करना है तो गेट मेथड आप यूज करोगे, उसमें आप की डालोगे, की के बेस पे ये सर्च करेगा, जैसे आपने डाला गेट 10। सर की आवाज, हेलो, अभी आ रही है क्लियर? हेलो, ये सर गेट 10, जैसे सर आ आप रही है। गेट 10 डाला तो 10 क्या है की, ये आप ये डालते हो और इसके बेस पे आप वैल्यू फाइंड करोगे। तो गेट मेथड का काम होता है, जैसे एरे लिस्ट में गेट मेथड गेट करने के लिए होता था कोई भी एलिमेंट, ऐसे ही यहाँ पे अगर एलिमेंट गेट करना है तो होता गेट मेथड, बट उसमें हम की पास करते हैं। ठीक है, की पास करेंगे तो हमको वैल्यू निकल के मिल जाएगी। ठीक है, एक मेथड है कंटेंट्स की। कंटेंट्स की मतलब वही चेक करने के लिए कि ये वाली की इसमें है हैश मैप में या नहीं है। ठीक है, वो की सेट का काम क्या होता है, मान लिया ये हमारा मैप है। ठीक है, बेसिक मेथड बता रहे हैं, सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 20 30 40 यहाँ पे कुछ वैल्यू पड़ी है, जैसे हमने लिया की सेट तो ये सारी की निकाल के हमको दे देगा, सिर्फ और सिर्फ की। ठीक है, ये क्या देगा हमको, की कौन कौन सी, 10 20 30 और 40। ठीक है, ये हमको की निकाल के दे देगा, की सेट मेथड। ऐसे एक मेथड होता है एंट्री सेट। ठीक है, अच्छा, ये की है एक वैल्यू है, इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एंट्री। आपकी आवाज मेरे में नहीं आ रही थी, किसी को एक मिनट, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरे में नहीं आ रही सर, तो सबके में नहीं आ रही। सबके नहीं कट रही है, थोड़ी थोड़ी चलाओ। एडजस्ट आवाज कट रही है सर, एडजस्ट कर लो, फिर उसमें समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल कराएंगे सर तब। अभी आ रही है, आ रही है मेरी आवाज? हेलो, यस सर। तो एंट्री सेट का इस जब की और वैल्यू इन दोनों के पेयर को क्या बोलते हैं, एक एंट्री, ये 2 एंट्री, ये 3 एंट्री, ये 4 एंट्री। तो कितनी एंट्री है इसमें, 4 4। तो की और वैल्यू इन दोनों की पेयर को हम बोलते हैं एंट्री। ठीक है, तो अगर हम एंट्री सेट मेथड कॉल करेंगे तो हमको इसकी एंट्री देगा ये। ठीक है, ये एक एंट्री इसको निकाल के देगा, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री। ठीक है, इस तरह कुछ बेसिक मेथड है, बाकी जो मेथड्स हैं वो हम क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी पहली इम्प्लीमेंटेशन क्लास पढ़ते हैं। अब जो मैप है तो हैश मैप पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो मैप हैश मैप के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, हैश मैप डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, याद रखना, डज नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। मतलब जिस ऑर्डर में हम की और वैल्यू ऐड करेंगे उस ऑर्डर में हमको एलिमेंट मिले, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, इट स्टोर डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर, ये जो डेटा स्टोर करता है की और वैल्यू के पेयर में स्टोर करता है। तीसरा, इट अलाउ ओनली यूनिक की, यूनिक की मतलब डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करती। यूनिक मतलब सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर आपने सिंगल, सिंगल का मतलब, यूनिक का मतलब सिंपल है कि डुप्लीकेट नहीं, तो की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। बट और इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट की, मतलब यूनिक की का मतलब होता है डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना। आ रही बात समझ में? अगर मैं इस बात को ये कहूँ इट अलाउज ओनली यूनिक की, या मैं इस बात को ऐसे कहूँ इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट की, दोनों एक ही बात है। ये डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता है, या मैं कहूँ ये यूनिक की अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज नहीं है तो थ्रेड सेफ नहीं है। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 16 होती है। और एक पॉइंट का, वी कैन ऐड ओनली वन नल की,
एंड मल्टीपल नल वैल्यू। हम इसमें की जो ऐड करेंगे, जैसे हम हैश सेट में एक नल, हैश सेट में सिर्फ और सिर्फ एक नल ऐड कर सकते थे, ऐसे ही इसमें एक नल की ऐड कर सकते हैं। की कैसी? एक नल, बट वैल्यू हम कई सारी नल कर सकते हैं, ठीक है। इफ वी ऐड मल्टीपल नल वैल्यू नल की, देन इट विल ओवरराइड एंड इन द आउटपुट वी विल गेट ओनली वन नल की। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट तो अलाउ करता नहीं है। देखो, मान लिया ये हैश मैप है, इसमें हमने एक एलिमेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? नल। इसमें की और वैल्यू के पेयर में नल और 10, ठीक है। फिर से हमने इसमें एक और नल डाला, क्योंकि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, तो यहाँ पे इसको चेक करेगा की को। हमने दूसरी एंट्री डालना चाह रहे हैं, नल नल और 20, तो ये क्या करेगा? इस की को चेक करेगा, क्या की सेम है या डिफरेंट। अगर की सेम है तो जो वैल्यू होगी उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम कहें तो एक ही नल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी की में एक नल ऐड कर सकते हैं, बट वैल्यू में कई सारी वैल्यू को नल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 10 ले लो, यहाँ पे 20 ले लो, इसकी भी वैल्यू नल रख सकते हो, इसकी भी वैल्यू नल रख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू कई सारी नल ऐड कर सकते हैं, बट की सिर्फ एक ही नल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट तो हो गया कवर, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट ही है, 7 पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो इम्प्लीमेंट करता है हैश मैप जो क्लास होती है वो मैप को, क्लोनेबल को और सीरियलाइजेबल, इन तीन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये पॉइंट एक बार पढ़ लो, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत लग रही है तो मेरे को बताओ। नो सर। ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करें या हैश मैप को का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो इसमें कई सारे कंस्ट्रक्टर हैं। जैसे क्या है? एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बेसिकली हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये सबको पता है, हैश मैप एच एस इक्वल टू न्यू हैश मैप। एक और कंस्ट्रक्टर हम क्या, जैसे इसकी इनिशियल कैपेसिटी कितनी होगी? 16, नॉर्मली जो हम बनाते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इनिशियल कैपेसिटी बढ़ाना, किस टाइम पे? जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें इनिशियल कैपेसिटी पास कर दूँ, मैंने 20 कर दिया, तो एक इस तरीके से मैं भी बना सकता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तीसरा क्या है? इनिशियल कैपेसिटी और लोड फैक्टर, ये तीसरा भी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो इतना समझना, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इतना तो पता ही है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कई तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हैश मैप का, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम नॉर्मली बना देंगे तो इसकी इनिशियल कैपेसिटी 16 होगी। अगर हमें इनिशियल कैपेसिटी बढ़ानी है तो हम इनिशियल कैपेसिटी डाल दो। और एक और होता है इंट कैपेसिटी और फ्लोट लोड फैक्टर, ठीक है। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी भी बढ़ानी है प्लस लोड फैक्टर बताना है। लोड फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे 16 है, कि मैंने बता दिया इनिशियल कैपेसिटी कितनी है? 16, तो ये कितना भर जाए, ये कितना भर जाए, फिर इसका साइज बढ़े, ये कितना भर जाए उसके बाद इसका साइज बढ़े, तो इसको बोलते हैं लोड फैक्टर, ठीक है। अगर आपने पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, वैसे मैं बताता नहीं क्योंकि चीज़ें समझ में आती नहीं है, तो उतना ही बताता हूँ जितना आप लोगों को समझ में आ सके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो बता रहा हूँ। लोड फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे लोड फैक्टर का मतलब समझो, जैसे आपके यहाँ हर आप आटा लाते होगे या गेहूँ पिसा के लाते होगे, ठीक है। अब मान लिया आपके पास कनस्टर है, ठीक है, कनस्टर में आटा भरा हुआ है, तो आप दोबारा आटा कब लेके आते हो? क्या वो पूरा खाली हो जाता है तब, या आपने एक लिमिट लगा रखी है कि इतना बचेगा तब मैं फिर से ले आऊँगा? क्या क्या करते हो आप? लिमिट रहती है, मतलब थोड़ा सा बचता है तो दोबारा दूसरा ले आते थोड़ा हैं। सा बचता है, मान लिया कि अगर 5 किलो का कनस्टर है जिसमें 5 किलो आटा आता है, तो हम ये जनरली देख लेते हैं कि जब 4 किलो खत्म हो जाएगा या 4 किलो खत्म हो जाएगा, 1 किलो बचेगा, तो हम फिर से ले आएंगे। तो ऐसे ही हैश मैप में होता है, ये उसमें भी होता है, हैरे सेट में भी होता है, हैश सेट में भी होता है, लिंक्ड सेट में भी होता है, ट्री सेट में होता है। उसको बोलते हैं लोड फैक्टर, मतलब ऐसी कि कितना भर जाए, वो हैश मैप कितना भर जाए उसके बाद हमको बढ़ाना है। देखो ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, जो हैश मैप हो, हैश सेट हो, लिंक्ड हैश सेट हो, इनका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ये आपको पता है। जितने भी कलेक्शन है
इनके साइज ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम एलिमेंट ऐड करते जाएंगे उनका साइज बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना भर जाए उसके बाद ये बढ़ जाए। अब इतना तो वेट करेंगे नहीं कि जब पूरा भर जाएगा तब बढ़ाएंगे, नहीं, तो कितना भर जाए उसके बाद उसका साइज बढ़ जाए, तो इस चीज को बोलते हैं लोड फैक्टर। ये सब में होता है बेसिकली, कई जगह आप देखोगे तो ये 0.75 होता है। 0.75 का मतलब होता है कि 75%। जैसे अगर कैपेसिटी 16 है, 16 का 75% कितना होगा? 12। 16 का 75% 12, मतलब अगर हैश मैप में 16 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और 12 एलिमेंट भर जाए, तो जब हम 13वां एलिमेंट ऐड करेंगे तो ऐड करने से पहले उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो हो गया लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर डिफॉल्ट अगर कहें तो 0.75, ठीक है। बट अगर हम कुछ और लोड फैक्टर देना चाहते हैं कि नहीं भाई 0.80, 80% भरे तब जाके ये अपना साइज बढ़ाए, तो इस तरीके से भी हम कंस्ट्रक्टर दे सकते हैं। बट जनरली मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि हम इस तरीके का यूज़ करें। मोस्टली मैंने जो देखा है कंपनियों में भी नॉर्मली हम इसी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। कभी एक आध जगह यूज़ होता हो तो होता हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लोड फैक्टर को, ठीक है। समझ में आ गया? लोड फैक्टर का मतलब तो समझ में आ गया ना? अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि लोड फैक्टर क्या होता है तो आप बता सकोगे उसको? यस सर। ठीक है। अब इसके कुछ मेथड, जैसे देखो मेथड वही है जो मैप में मेथड थे, वही इसमें इनहेरिट होके आ जाते हैं। जैसे पुट मेथड है, ठीक है। रिमूव मेथड होता है, पता ही है। की सेट मेथड पता है, प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आ जाएगा। एंट्री सेट मेथड पता है, क्लोन पता है, क्लियर पता है। क्लोन का मतलब क्लोन करना, एंट्री सेट मतलब प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आ जाएगा कि एंट्री निकाल के दे देता है। की सेट मतलब हमको की की जो सेट जो कीज है सारी कीज निकाल के दे देगा। कंटेंस वैल्यू, जैसे कंटेंस की होता है, कंटेंस वैल्यू होता है। कंटेंस का हमको पता है सर्च करने के लिए, तो ऐसे कंटेंस वैल्यू, वैल्यू को चेक करने के लिए वैल्यू है या नहीं है। कंटेंस की मतलब की चेक करने के लिए। गेट मेथड की, गेट मेथड हमको वैल्यू निकालनी है तो हम की पास करेंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगी। और साइज मेथड, ये कुछ बेसिक मेथड है जो अपने आप में खुद बता रहे हैं कि इनका काम क्या है। जैसे क्लियर का काम है पूरे मैप को क्लियर कर देना, ठीक है। ये सारे मेथड आपको सेल्फ बता रहे हैं कि इनका काम क्या है, बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो आज हम सिर्फ सीखेंगे कि एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, मैप में। तो पहला हम प्रोग्राम बनाएंगे। देखो कभी आप इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? डॉट स्टार का मतलब कोई बता सकता है? हम जब इम्पोर्ट करते हैं तो हम ऐसे इम्पोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं, जैसे हम एस मैप यूज कर रहे हैं तो हम ऐसे इंपोर्ट होता है हमारे में जावा डॉट यूटिल डॉट हैश मैप, ऐसे ऐसे इंपोर्ट होता है। डॉट स्टार का मतलब कोई बता सकता है? ऑल क्लासेस। क्या? नहीं आई, मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बताता हूँ सर, ऑल क्लासेस एंड इंटरफेस मतलब इंपोर्ट करा लेते हैं। ऑल क्लासेस ना, ऑल क्लासेस ही बोल रहे हैं। क्लासेस एंड इंटरफेस सर। हाँ हाँ, मतलब वही। तो क्या होता है देखो, डॉट स्टार लगाने से क्या होगा कि यूटिल पैकेज की जितनी भी क्लासेस और इंटरफेस है वो सारी सारी इसमें इंपोर्ट हो जाएंगी। मतलब क्या है कि जैसे हम यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं और इसके साथ ही हम अगर सेट यूज करें या एरे लिस्ट यूज करें, अगर मान लो यहाँ पे मैं एरे लिस्ट भी यूज कर रहा हूँ इस क्लास में, तो मुझे कितने कितने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे? एक तो हैश मैप इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा लिस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। अगर मैं एरे लिस्ट यूज कर रहा हूँ तो एरे लिस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। बट अगर मैंने डॉट स्टार कर दिया तो मुझे कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी क्लासेस और इंटरफेस इंपोर्ट हो जाएंगे। बट हम कभी भी ऐसा यूज़ नहीं करते, कंपनी में कभी भी ऐसा यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आप भी कभी मत यूज़ करना, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब हम समझते हैं।
तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हैश मैप HM हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये बना लिया। ओके, कंट्रोल शिफ्ट O, ठीक है, हमने इंपोर्ट कर दिया। अब मैं इसमें अच्छा, इसमें की और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने इसमें बता दिया इंटीजर तो की होगी और वैल्यू होगी स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, की इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू भी इंटीजर हो सकता है, की इंटीजर हो सकती है, वैल्यू फ्लोट हो सकती है, की स्ट्रिंग हो सकती है, वैल्यू इंटीजर हो सकती है, आप कुछ भी की ले सकते हो, बस ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, आप कुछ भी वैल्यू में ले सकते हो, ठीक है, की और वैल्यू में आप कुछ भी ले सकते हो। अब अगर उसमें मुझे एलिमेंट ऐड करना है तो मैं यूज करता हूँ पुट मेथड का, पुट, HM डॉट पुट, ठीक है, पुट। अब यहाँ पे मैं की और वैल्यू में मैंने नाम दे लिया, इस की को हम मान सकते हैं रोल नंबर है आपका, ठीक है, HM डॉट पुट, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इसी रोल नंबर पे अगर मैं डुप्लीकेट की डाल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट आएगा, अभी हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं इसको, क्या आउटपुट, प्रेम श्याम रवि इंसान। क्या, फिर से बताओ, मैम आएंगे ना अपन पुत्र कराएंगे, प्रेम श्याम रवि और निशा, हम पूरे मैप को प्रिंट करा रहे हैं, इसको बोलते हैं की, इसको बोलते हैं वैल्यू, हम अकेली की प्रिंट नहीं करा रहे ना, हम अकेली वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, हम की और वैल्यू का पेयर, हम तो पूरे मैप को प्रिंट करा रहे हैं, ये पूरा मैप है उसको हमने प्रिंट कराया है यहाँ पर, तो क्या आएगा, क्या प्रिंट करेगा, सर डुप्लीकेट नहीं करेगा, बाकी सबको करेगा। सर उसमें की डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। हाँ तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं है तो क्या होगा, सर ओवरराइड कर देगा। क्या आ जाएगा, आउटपुट बताओ मेरे को, आउटपुट ऐसे आएगा, बताओ मेरे को, मैं क्या आएगा, 10 के साथ क्या आएगा, प्रेम आएगा, श्याम आएगा, श्याम आएगा। प्रेम क्या आएगा, सर अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपन दोनों में से कि दोनों में से कौन सा आएगा, क्यों क्यों नहीं कर सकते, की डुप्लीकेट ओवरराइड कर देगा ना, श्याम आएगा उस की डुप्लीकेट है, एचचैट में क्या होता था, एचचैट में क्या होता था, जब भी डुप्लीकेट वैल्यू आती थी तो क्या कर रहा, उसको ओवरराइड कर देता था, ऐसे ही जब की है पहले क्या है, देखो क्या काम होगा इसमें, ये मान लिया आपका हैश मैप, आपने एंट्री डाली 10 प्रेम, एंट्री चली गई, फिर आपने फिर एक नई एंट्री डाली इसमें 10 श्याम, ठीक है, तो ये चेक करेगा, क्या चेक करता है, इसमें की चेक करता है, ये की और इसमें की चेक करेगा, क्या ये की सेम है या अलग है, अगर सेम है तो क्या करेगा, इस की वैल्यू को तो रहने देगा, वैल्यू को ओवरराइड कर देगा, तो प्रेम को हटा देगा, श्याम को रख देगा, ठीक है। अगर ये की 20 अगर एक की 20 होती और वैल्यू प्रेम ही होती
तो भी ये क्या करता, इसी के अंदर दूसरी एंट्री कर देता 20 और उसमें डाल देता फ्रेम। ठीक है, तो अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर की डुप्लीकेट होती है तो जो पहले से की पड़ी होती है वो ओवरराइड हो जाती है। ओवरराइड मतलब उस की में की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वो ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ फिर आउटपुट क्या आना चाहिए। काफी लंबी श्याम रवि निशा है। हाँ, ठीक, 10 श्याम, निशा 30, रवि 20। ठीक है, अब मैप में इस तरीके से प्रिंट होगा जब हम मैप को प्रिंट करें। तो यहाँ पे आप दो चीज़ देख सकते हो कि जो डुप्लीकेट है वो हट गई, वैल्यू ओवरराइड हो गई। तीसरा, इसने कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। हमने पहले 10 और प्रेम जो ऐड किया, फिर उसके बाद भले वैल्यू ओवरराइड हो गई तो श्याम ऐड किया, बट हमने पहले प्रेम और श्याम ऐड किया, बट आ कहाँ रहा है बीच में। इसका मतलब क्या है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, पुट नल नल वैल्यू में हम डाल दें हर्ष। ठीक है, ठीक है, तो नल और हर्ष, एक नल तो आ गया। अगर हम दूसरा नल ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई एरर देगा। अगर दूसरा नल ऐड करेंगे तो क्या एरर देगा ये नेचर ओवरराइड कर देगा। ठीक है, ये ओवरराइड कर देगा। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ एक ही नल ऐड कर सकते हैं। हमने नल हर्ष ऐड किया तो एक ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा नल ऐड किया तो उसने उस वैल्यू को ओवरराइड कर दिया। तो हम सिंपल शब्दों में कह देते हैं कि हम सिर्फ एक ही नल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इंटीजर की इंटीजर ले सकते हो, कि आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, कि फ्लोट ले सकते हो, डबल ले सकते हो, बूलियन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप वैल्यू में भी कुछ भी ले सकते हो बट वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे आया मैप का फंडा क्लियर हुआ। सेट देखा था, हैशटैग के बारे में जाना कि इसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कैसे स्टोर होता है, क्या स्टोर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन कौन से मेथड होते हैं। फिर उसमें हमने एलिमेंट को ऐड किया था और प्रिंट करा के देख लिया था। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट मेथड हम चेक देखते हैं, रिमूव मेथड, कि एलिमेंट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं हैश मैप में से। तो ये हमारा कल हमने यहाँ पे किया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, hm.remove, ठीक है, hm.remove मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे की, जैसे हम की डालेंगे कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना है। तो जैसे अगर हमने 20 डाल दिया इसमें, तो 20 ये जो की है, की हमको डालनी होती है, तो की ये वाली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो 20 इसमें हमको नहीं दिखेगा। थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 डुप्लीकेट था, ठीक है, तो एक बार आया 10 और श्याम, ठीक है। उसके बाद नल है, ये भी एक बार आया, ये वाली एंट्री थी, ये हमने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद ये वाली एंट्री, तो एक एंट्री, 2 एंट्री और 3 एंट्री, ठीक है। रिमूव मेथड कैसे काम करता है, जस्ट रिमूव मेथड कॉल करो और उसमें जो भी आपको की और वैल्यू पेयर रिमूव करना है उसमें से आप की पास कर दो तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो 2 तरीके के रिमूव मेथड होते हैं, एक तो आप की डाल दो, ठीक है, सिंपल की डाल दो और वो रिमूव कर देगा। दूसरा होता है htm.remove, तो यहाँ पर की और ऑब्जेक्ट आप दोनों चीज़ डाल सकते हो, मतलब की और वैल्यू आप दोनों डाल दोगे तब भी वो उसको रिमूव कर देगा। जैसे आप ये डालते हो नल की और वैल्यू विकास, ठीक है, तो इस वाले को भी रिमूव कर देगा। तो दोनों तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। हम की वैल्यू पेयर भी दे सकते हैं रिमूव करने के लिए और अकेले की भी दे सकते हैं, तो दोनों मेथड हमारे पास है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत रिमूव मेथड में? नो? नो सर। हाँ, नो, ओके, ठीक है। तो रिमूव मेथड है ट्रेवर्सिंग, ठीक है। मेन अब जो इसमें है वो ट्रेवर्सिंग सीखने का, ठीक है। ट्रेवर्स कैसे करेंगे, ट्रेवर्स से पहले हम क्या देखते हैं, कुछ और मेथड देखते हैं, ठीक है। ट्रेवर्स हम बाद में देखते हैं। इसमें से हमने क्या किया, ये हटा दिया, रिमूव मेथड भी हटा दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं और कुछ और मेथड कॉल करके देखते हैं। जैसे एचएम है डॉट, हम गेट की, हमको कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो गेट मेथड होता है इसमें। गेट मेथड का काम क्या होता है कि हम की पास करेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन सी वैल्यू चाहिए हमको, मान लो हमने 20 पास कर दिया, हमने 20 पास कर दिया, ठीक है। जैसे हमने 20 पास कर दिया और इसको रन करेंगे तो 20 ये वाली की है तो हमको ये वैल्यू निकाल के दे देगा इसकी, तो रवि प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको सिंगल वैल्यू निकालनी है तो हम की पास कर दो गेट मेथड में, तो हमको वैल्यू निकाल के दे देता है। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। जहाँ पे भी किसी को भी डाउट लगे, किसी को भी मेरे को रोक देना, ठीक है। और मेथड देखते हैं, की मेथड हो गया, ठीक है। इज इम्पटी मेथड देखो, इज इम्पटी मेथड ये बताएगा क्या ये जो हैश मैप है वो खाली है या नहीं है। खाली होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो फॉल्स दिया इसने, मतलब ये खाली नहीं है, ठीक है, क्लियर। और मेथड देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो हम देख सकते हैं। अच्छा, एक है कंटेंट्स की। कंटेंट्स की क्या बताएगी कि इस हैश मैप में ये वाली की है या नहीं है। मैं 50 चेक कर रहा हूँ कि 50 इसमें है या नहीं है, क्या आंसर आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा, क्योंकि 50 इसमें नहीं, ठीक है, फॉल्स। ऐसे ही कंटेंट्स वैल्यू, ठीक है, गलती लिखता हूँ क्या, डॉट कंटेंट्स वैल्यू, ठीक है। ये हमको वैल्यू के बारे में बताया कि ये वैल्यू इसमें है या नहीं है, तो हम अच्छा हमने चेक किया, तो हमको ये बताया कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें है या नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है, ओके। और मेथड देखते हैं कुछ इसके। रिमूव देख लिया हमने, ठीक है। रिप्लेस मेथड भी कर सकते हैं। रिप्लेस मेथड जैसे देखो, रिप्लेस मेथड वही काम करेगा जैसे हम ओवरराइड करते हैं। जैसे हम पुट 10 और श्याम किया तो रिप्लेस मेथड भी वही काम करेगा। रिप्लेस मेथड क्या, आप की पास कर दो और वैल्यू दे दो उसमें। जैसे अगर हम रिप्लेस मेथड कॉल करें, यहाँ पे अगर हम htm.replace करें, रिप्लेस मेथड करें, तो यहाँ पे मान लो हमने 20 की दे दी और उस 20 की पे जो वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो,
किस नाम से कर दो, अभी रवि नाम से है तो नरेश नाम से कर दो, ठीक है। तो ये रिप्लेस मेथड का काम करेगा, वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसे वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं? सर ओके। और कोई मेथड देखते हैं जो हमारे काम का हो। गेट की हो गया, इजम्पटी हो गया, पुट मेथड हमको पता ही है डाटा को ऐड करने के लिए। साइज, साइज साइज क्या बताता है हमको, इसमें कितने, इसका साइज कितना, मतलब इसमें कितनी एंट्रियां हैं, ठीक है। तो ये साइज हो गया। साइज कितना है इसका 3, क्योंकि ये तो एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, ठीक है, इसलिए मेन कितना साइज है इसका 3। क्लियर है? क्लियर है ना सबको? साइज क्यों है 3? आपको आपको दिख नहीं वाला, सर। आपको दिख 4 रहे हैं, बट ये वाली डुप्लीकेट है तो ये तो हट ही जाएगा, इसलिए 3 साइज है इसका। डॉट, और कौन सा मेथड हम चेक करें, साइज हो गया, टू एंट्री सेट। अच्छा, एंट्री सेट क्या बताता है, देखो एंट्री सेट आप जब करोगे, एंट्री सेट मेथड कॉल करोगे तो इसकी ये जो एंट्री है दोनों, ये हमको प्रिंट करके दे देगा। ये इसको एक एंट्री बोलते हैं, ये एक एंट्री है, ठीक है। एक ये एंट्री, एक ये एंट्री और एक ये एंट्री, 3 एंट्री, एंट्री का सेट, इसने हमको एंट्री का सेट दे दिया, ठीक है। तो एंट्री सेट मेथड होता है एंट्री का सेट निकालने के लिए, ठीक है। कोई डाउट? सर इंटीजर डबल डुप्लीकेट है तो एक ही प्रिंट किया है, अगर स्ट्रिंग डुप्लीकेट होता है तब भी एक ही प्रिंट करता है। देखो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ये मैंने कल की क्लास में बताया भी था। आप अगर लेट ज्वाइन करते हो ना क्लास तो एक बार वीडियो देख लिया करो क्लास के बाद, तो उससे क्या होगा, आप कभी कभी क्या है जो नेक्स्ट क्लास होती है ना उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत डाउट आ जाता है कि इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है। ये हैशमैप की प्रॉपर्टी है, जैसे रवि और रवि ये डुप्लीकेट हो सकती हैं, बट ये जो की है ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। और ये स्ट्रिंग ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकती है, ये फ्लोट भी हो सकती है। यहाँ पे हम की और वैल्यू में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, की में भी कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू में भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट की डुप्लीकेट नहीं होती है, वैल्यू डुप्लीकेट होती है। अच्छा, ऐसे ही एक जैसे एंट्री सेट होता है, एक की सेट होता है। की सेट क्या प्रिंट करेगा, कोई बता सकता है? की सेट क्या करेगा? जैसे की सेट है, अगर इस मेथड को मैं कॉल करूं की सेट, क्या क्या मिलेगा आउटपुट में? इसमें की मिलेंगी सर, ऑल की दिए वो नहीं, मतलब की है वो ऐसे 10, 20 और 30। ठीक है, ठीक है। की सेट मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ की मिलेंगी, ठीक है, वैल्यू नहीं मिलेगी। 20, 10 और 30 एक डुप्लीकेट है तो वो हट गई, तो मुझे की का सेट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे सारी वैल्यू चाहिए, जो हैश मैप में जितनी वैल्यू है मुझे सारी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मेथड होता है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज मेथड। अब ये क्या मुझे देगा, ये सारी वैल्यू देगा मुझे निकाल के, ठीक है। रवि, श्याम, रवि, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके गुड। की सेट वैल्यूज हो गया क्लियर मेथड। क्लियर मेथड का काम क्या है, इस पूरे को क्लियर कर देना। इसको हम यहाँ पे इसको बाहर ये हमें कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे करेंगे क्लियर। जैसे हमने ये क्लियर कर दिया उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे इसको एच, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर का मतलब इसकी सारी एंट्री इसने डिलीट कर दी, ठीक है। ये खाली प्रिंट हो रहा है मैप, क्योंकि इसने सारी एंट्री डिलीट कर दी। जो क्लियर मेथड पहले काम करता था वो यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वैल्यूज क्लियर
नोटिफाई ऑल, रिप्लेस ऑल, पुट ऑल, वेट, हाँ बाकी उतना हो गया हमारा काम। ठीक है, ये जो हमारे कुछ बेसिक कॉमन मेथड है वो हमने देख लिया। अब मैंने बात आती है इसको इटरेट करने की। तो इटरेट कैसे करेंगे, कैसे इटरेट करेंगे वो देखो। इसमें थोड़ा तरीका थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा चेंज? अच्छा देखो, फॉर इच लूप से मैं करके बता रहा हूँ और आपका असाइनमेंट है कि आपको इटरेट करके प्रोग्राम को रन करके मुझे भेजना है। काय का यूज़ करके? इटरेटर का यूज़ करके। फॉर इच लूप से मैं बता रहा हूँ, इटरेटर से कैसे इसको इटरेट करेंगे वो आपको प्रोग्राम बनाना है, चाहे गूगल पे सर्च करो, कैसे भी करो, और मुझे बना के भेजना है। अच्छा, फॉर लूप लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैप को इटरेट करना थोड़ा अलग है। हम नॉर्मली जब फॉर इच लूप करते थे तो फॉर इच लूप में कैसे करते थे? यहाँ पे क्या लिखते थे? फॉर इच लूप में क्या लिखूंगा मैं अगर इटरेट करूंगा तो? बताओ मेरे को कोई। हर्ष, दीपा, आप बता सकते हो? यस सर। बताओ कैसे इटरेट करूं? इंटीजर। इंटीजर से हो जाएगा। इसमें किस तरह की वैल्यू है? की के हिसाब से लेंगे ना सर। तो हमें तो की और वैल्यू दोनों सर इटरेट करना है ना। सर ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ना देखो, हम क्या लेते थे यहाँ पे जब हमारा हैश सेट होता है, लिंक सेट होता है, तो हम ये देखते थे कि इसमें जो वैल्यू है वो किस तरीके की है। इसमें जो वैल्यू हमने ऐड की है वो किस तरीके की ऐड की है। तो क्या इसमें जो वैल्यू इंटीजर टाइप की है या स्ट्रिंग टाइप की है, किस तरीके की वैल्यू है? टाइप क्या है इसका? दोनों है ना सर उसमें? दोनों है। तो कैसे लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे सर। ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। देखो जैसे हमने दिया है ऊपर हैश मैप के साथ उसको उसमें। लेकिन देखो वो सही है, लेकिन देखो थोड़े थोड़ा अलग होता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एंट्री। एंट्री। ठीक है, तो एंट्री नाम का हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एंट्री नाम का ऑब्जेक्ट। जैसे इंटीजर इंट अगर ऐड करते तो इंटीजर क्लास लेते हैं, चलो स्ट्रिंग ऐड करते तो स्ट्रिंग टाइप का लेते हैं। अगर एंट्री टाइप का है तो हमको एंट्री लेना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो एंट्री कैसे होता है? एंट्री कहाँ मिलेगा? मैप, मैप एक इंटरफेस है, डॉट एंट्री ये एक और इंटरफेस है। ठीक है, मैप डॉट एंट्री ये इंटरफेस है। अब इसके अंदर हम बता सकते हैं कि एंट्री किस टाइप की है। मैप डॉट एंट्री ये क्या बता रहा है? इसका टाइप, कि इसमें एलिमेंट किस टाइप के ऐड है। किस टाइप के ऐड है? एंट्री टाइप के। और एंट्री कैसे मिलती है? मैप को आप मैप क्लास डॉट एंट्री। ठीक है, और उसके अंदर हम बता सकते हैं एंट्री कैसी है। इस मैप में एंट्री ऐसी है कि इंटीजर तो की है और वैल्यू स्ट्रिंग है। आई बात समझ में? फिर एक वेरिएबल लेंगे, कॉलन लगाएंगे, और जो हमारा ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बस बाकी चीज वही करेंगे। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्या बोल रहा है? कैन ओनली इटरेट ओवर एन एरे एंट्री। मैप डॉट एंट्री एंट्री हैश। अच्छा ओके। अब इसको इटरेट करना है तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे ये क्या है? एंट्री, ये टाइप है इसका, और यहाँ इस मैप में से हमको एंट्री निकालनी पड़ेगी। एक एक करके हम एंट्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंट्री। ये पूरा पेयर, और एंट्री कैसे निकलती है? डॉट एंट्री सेट। ठीक है, ये लाइन किसी को नहीं आ रही समझ में तो मेरे को बताओ, फिर से समझाओ। सर फिर से बता दो। हाँ देखो,
यहाँ पे जो हम फॉर ईच लूप लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है, एक सिंपल सा पहले हम एसेट बनाते हैं, ठीक है। मान लिया हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमने इंटीजर ऐड कर दी और hs डॉट ऐड 10 डाल दिया हमने, ठीक है। अगर मुझे अब इसको इटरेट करना है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगा, फॉर ईच लूप, फॉर लगाया और अब मैं इसमें क्या लूंगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू। इंटीजर टाइप की क्या लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू ऐड है इसमें वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिया, मैंने इंटीजर। ध्यान से समझना, ठीक है। बट जो हैश मैप है उसमें कैसी वैल्यू ऐड है, ना तो ये इंटीजर है ना फ्लोट है, बट इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे टाइप किस तरीके का लेना पड़ेगा, एंट्री। और एंट्री का टाइप मैं कैसे लूंगा, मैप डॉट एंट्री, ठीक है। और उस एंट्री के अंदर हम बता दूंगा जो इसमें एंट्री है वो किस तरीके की एंट्री है। इसमें एंट्री है कि इसमें की तो इंटीजर है और वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा, तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल ले लिया। फिर मैं कॉलन लगाऊंगा, मैंने कॉलन लगा दिया। फिर मैं यहाँ पे हैश सेट डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कर्ली ब्रेस लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने हैश सेट डाल दिया, क्यों, क्योंकि हैश सेट में एक ही यहाँ से एक एलिमेंट निकलेगा, इसमें आ जाएगा एक एक करके इसमें से एक एलिमेंट निकलेगा, इसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एचएम लिया। अब एचएम से क्या निकलेगा, एचएम तो पूरा ऑब्जेक्ट है, हमें क्या निकालना है, एंट्री सेट। एक एंट्री सेट निकालेंगे, मतलब एक ये एंट्री के सेट निकालेंगे और इसमें डालेंगे, दूसरा एंट्री का सेट निकालेंगे इसमें डालेंगे। तो एंट्री का सेट कैसे निकलता है, उसके लिए हमको एंट्री सेट निकालना पड़ेगा, एंट्री का सेट। और एंट्री का सेट कौन सी मेथड से निकलता है, डॉट एंट्री सेट, ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगा, हमको इस तरीके से देना पड़ेगा, ये एक एंट्री निकालेगा, ये 10 और प्रेम, और इसमें डाल देगा। फिर दूसरा एंट्री का सेट निकालेगा, फिर इसमें डाल देगा। फिर तीसरी एंट्री निकालेगा, इसमें डाल देगा। आई बात समझ में, यहाँ तक आ रही है या कंफ्यूजन हो रहा है, यस सर आ रही है। किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं दे सकते मैप का, क्योंकि मैप में एंट्री की वैल्यू है, तो हमें एंट्री निकालना पड़ेगी। पहले एंट्री निकालेंगे तभी तो एंट्री टाइप का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टाइप क्या दे रहे हैं, एंट्री। क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यू ऐड है वो एंट्री टाइप की है, तो हमको यहाँ पे एंट्री भी तो निकालनी तो पड़ेगी। एक एंट्री हम एस मैप में से निकालेंगे और इसको देंगे, फिर दूसरी एंट्री निकालेंगे, फिर इसको देंगे, ऑटोमेटिक नहीं निकलेगी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एंट्री की जरूरत ही नहीं होती थी, जो ऑब्जेक्ट है उसी में वैल्यू है तो वैल्यू निकलती जाती थी, ठीक है। बट इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो एंट्री के फॉर्म में हो रही है, तो पहले हमको एंट्री निकालनी पड़ेगी। एक एंट्री निकालेंगे, इसमें डालेंगे मैप में, ठीक है, एस वाई एस हो। अब उसमें हम इसको इटरेट करा सकते हैं। अब जो मैप मिला है, मैप का ऑब्जेक्ट, उस पर हम गेट की भी कर सकते हैं, गेट की, ठीक है, ऐसी भी कर सकते हैं, प्लस स्पेस दे दिया, ठीक, प्लस मैप डॉट वैल्यू, गेट वैल्यू, गेट की गेट वैल्यू। तो ये की प्रिंट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू की प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यू। मतलब एक एंट्री सेट जो होगी, पहले एंट्री सेट निकलेगा 10 और श्याम, ठीक है। उस 10 और श्याम में से एक की प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा निकाल के। फिर दूसरा एंट्री सेट निकलेगा 20 और रवि, इसमें से ये मैप की को प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ऐसे 30 को प्रिंट कर देगा और रवि को प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट, दीक्षा क्लियर है, जी सर। ओके, ठीक है, ओके।
इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग का मतलब कैसे, सीसो कर दो, मतलब आपको तो एक एंट्री सेट मिल रहा है, उस एंट्री सेट को आपको कैसे यूज करना है, आप गेट की ऐसे प्रिंट करा लो दूसरी लाइन में आप, ठीक है। ठीक है, तो ये इस केस में क्या होगा, पहले सारी इस तरह से प्रिंट होंगी, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, और ऐसे हमने एक ही लाइन में कर दी थी तो ऐसे प्रिंट हो रहे थे की और की के बगल में वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इटरेट करेंगे मैप को। तो मैप को इटरेट करना थोड़ा अलग है, इसका प्रैक्टिकल जरूर करना। कभी कभी आपसे कोड लिखवा लिया जाता है कि मैप को इटरेट कैसे करोगे बताओ, तो और कलेक्शन को इटरेट करना थोड़ा सिंपल है, बट मैप को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आप देते हो वो मैप डॉट एंट्री की दोगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमने एंट्री टाइप की वैल्यू ऐड की है, ना तो इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना डबल है, ना स्ट्रिंग है। किस तरह की वैल्यू है, एंट्री टाइप की, तो हमने एंट्री टाइप की यहाँ पे वैल्यू दी है। ठीक है, क्लियर हो गया हैश मैप? यस सर। किसी को कोई डाउट?